तहरीक इंसाफ के एहतजाज से काबिल इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होटल खाली करा लिए गए। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर बंदिश, जगह जगह कंटेनर खड़े कर दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज बंद, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। अडयाला जेल जाने वाले रास्ते पर रुकावटें लगा दी गई। जीटी रोड पर चनाब और दरियाए जेहलम पर पुल बंद कर दिए गए। सियालकोट लाहौर मोटरवे को मिलाने वाला गुजरांवाला एक्सप्रेस वे भी बंद। लाहौर में भी रुकावटें लगा दी गईं। रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद का अमन खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। इस बार कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइंस में एहलकारों से खिताब। कहा, कल बेलारूस का वक्त और परसों बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। किसी को अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राबता मुनक़ता कर दिया गया। कहाँ हैं वो बुज़दार जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। उन्होंने 50 लोगों के खौफ से मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद कर दिया है। हुकूमत कुछ भी कर ले, उनका खात्मा यकीनी है। बुशरा बीबी एक बड़ी एम्बिशियस खतून, ये सियासत और पीटीआई पे कब्जा करना चाहती हैं। ये नंद भाभी ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करने वाले इनके निशाने पर हैं। इन्होंने जाती मुफादात के लिए मुल्की सलामती दाव पर लगा दी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई की सियासत अब गैर सियासी लोगों के हाथ में है। नंद भावज ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेल खेलना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी सियासत और पार्टी पर काबिज होना चाहती हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर पंजाब में 4 मुकदमे दर्ज। एफआईआर के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वर्गलाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश की। खारिजा पॉलिसी और मफादे आमा के खिलाफ बात की। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान और गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज किए गए। सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 चेंज नहीं हो सकती। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को जाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किए जाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस का लेवल के ऊपर जब इन्होंने जलसा अपना मुलतवी किया था 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, उसी लेवल पे उस वक्त भी इनकी बात हुई थी। रिहाई को मुमकिनात में से ना समझा जाए। मुमकिनात में तो है, नामुमकिनात में जो है वो नहीं कहा जा सकता। पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का लेवल 5 अक्टूबर वाला है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अगर वो केसेस में बरी हो जाते हैं तो रिहाई मुमकिन है। हुकूमत के पीटीआई के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। मामला 2-3 दिन में निमट जाएगा। बुशरा बीबी और उनके शौहर ने सऊदी अरब से मुतालिक झूठ गढ़कर पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचाया।
वजीर आला हाउस केपी में पीटीआई का गैर रस्मी इजलास, एहतजाजी हिकमत अमली और तैयारियों का जायजा लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमती रुकावटें हटाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे और शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत मुल्क बंद करके आवाम को तकलीफ न दें, एहतजाज पुरअमन होगा। शेख वकास अकरम ने कहा आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खानम और अजमा खान की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 4 दिसंबर तक तौसी कर दी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के केस में सलमान अकरम राजा को 7 दिसंबर तक अबूरी जमानत मिल गई। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके से मुतालिक केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जमान को मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया जावेद और गुलनिसा ने खुदकुश हमलावर को सहूलत फराहम की। मुल्जिमान का ताल्लुक अलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। मुल्जिम जावेद को चश्मदीद गवाहों ने शनाख्त कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में टारगेट किलिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान बैरून मुल्क से हिदायत लेते थे। पुलिस का दावा है कि टारगेट किलर्स का ताल्लुक हमसाया मुल्क की कलदम तंजीम से है। तैमूरिया थाने की पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने अंचोली में अबू हाशिम नामी शख्स को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे से मिलकर अमन दुश्मनों का खात्मा करेगी। पाक फौज इदारों के साथ मिलकर देर पा अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला केपी और फील्ड कमांडर्स भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा सूबाई एपिक्स कमेटी का आइंदा इजलास की तैयारी के लिए है। जनरल आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को भरपूर खराज तहसीन। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए ऐसी कुर्बानियां कौमी इस्तकामत की बुनियाद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी। अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। 6 कैनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनजीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालिफत की थी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का वाकया। वजीर आला का एक्शन। MS मोहम्मद काजिम समेत डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। वजीर आला मरियम नवाज की सेक्रेटरी सेहत को सख्त कार्रवाई की हिदायत। डॉक्टर्स को एड्स से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है इलाज के लिए आने वाले अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, ये कतन बर्दाश्त नहीं। इस्तेमालशुदा सिरिंजें एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 5 स्टार फ्लाईओवर पर डकैती मुजाहिमत पर सलमान नामी शहरी जाँ बहक। मकतूल लियाकताबाद का रहायशी और 4 बच्चों का बाप था। मकतूल के दोस्त का बताना है डाकू फरार होने लगे तो सलमान ने भी अपनी पिस्तौल निकाली, जिसे देखकर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। लाहौर में इंतहाई मतलूब डाकू दानिश उर्फ छोटा नवीद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम को साथियों की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए निश्चर कॉलोनी लेकर जा रहे थे। 4 मुलजिमान ने साथी को छुड़ाने के लिए एहलकारों पर फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल के दौरान दम तोड़ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी हुकूमत का कहना है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी 124 ममालिक को भेज दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक इसराइली वज़ीर इंसाफ की वीजे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चार साल अमरीका की सदारत करना बाइस फख्र है। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर बाइडन के एजाज में इशाया। तकरीब से खिताब में अहलिया बाइडन ने शौहर को खिराज तहसीन पेश किया तो बाइडन आबदीदा हो गए। इलॉन मस्क की ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की मुखालफत। कानून साजी को चोर दरवाजे से इंटरनेट पर काबू पाने की कोशिश करार दिया। ऑस्ट्रेलिया में जुमेरात को 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। छह टीमें, 24 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। पाकिस्तान में ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। चैंपियन का फैसला 3 दिसंबर को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी ने मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम मेंबर बोर्ड शरीक होंगे। हंगामी मीटिंग वर्चुअल होगी जिसमें भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बहस की जाएगी। इवेंट के शेड्यूल, फॉर्मेट, ग्रुप स्टेज के मुकाबले और पाक भारत मैच पर भी बात होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कराची में सफर तमाम। आज लाहौर की सैर करेगी। चमचमाती ट्रॉफी शहर कायद में 3 दिन रही। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी बल्दिया उस्मा कराची, नेशनल स्टेडियम, कायद-ए-आज़म के मजार, मोहिट्टा पैलेस और पोर्ट ग्रैंड भी ले जाई गई। निजी कॉलेज में भी तकरीब सजाई गई। डेविस कप टेनिस में नई तारीख रकम। नीदरलैंड्स पहली बार इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। डच टीम ने जर्मनी को 2-0 से पछाड़ दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर को पहली शिकस्त का सामना। रोनाल्डो का गोल भी टीम के काम न आया। अल कादसिया ने सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 41 वर्ष बीत गए। अरमान, देवर, भाभी, दर्पण, दोराहा, अंजुमन, औलाद और दीगर कई कामयाब फिल्मों में लाजवाल अदाकारी के जौहर दिखाए। और मारूफ शायर कॉलम निगार जमीरुद्दीन आली की बरसी, उनके लिखे मकबूल मिली नगमे आज भी सबकी जुबान पर।